देखो भाई, लॉस एंड प्रॉफिट के क्लास 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, ए फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मतलब एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचता है और 95 संतरे की लागत वसूलता है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा 80 संतरे उसने बेचे हैं और 95 संतरे की लागत मूल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख दो आप, 80 का एसपी, ठीक है, और 95 का सी, यही तो कह रहा है। ठीक है, और आप क्या करो, एसपी और सीपी का यहां से रेशियो निकाल लो, एसपी और सीपी का। तो रेशियो निकालोगे तो 80 उधर चला जाएगा। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। क्योंकि लाभ आप जानते हो वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो 95 से आप क्या करोगे, 80 को घटा घटा दो, कितना आ जाएगा 15। और जो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, हम निकालते हैं सीपी पे। तो 15/80 गुना में 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से 3 बार और 5 16 80, और 4 से 4 बार और 4 से 25 100, और 25 3 75, 75/4, और ये कितना आएगा, 4 18 72। 18 वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 18.75%। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बस आप वो लाइन लिख लो। 80 का सीपी और 95 का सॉरी 80 का एसपी, 95 का सीपी, बराबर लिख दिया, और वहां से एसपी और सीपी का रेशियो आपका निकल के आ जाता है। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज दे रखी है आप उसको सही से पढ़ लिए, समझ लिए, तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। कह रहा है 250% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो 250%। 250% कैसे लिखते हैं, ऐसे 250/100। ठीक है, 250 रुपए का लाभ है, और लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। ठीक है, जब तक ना दिया हो जब तक हम सीपी पे ही लेंगे लाभ हानि। तो 250 रुपए का लाभ है, सीपी 100 हो गया यहां से, तो एसपी क्या हो जाएगा, 350 रुपए हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य तो 100 है और एसपी 350 है, तो यहां से क्या रेशियो नहीं निकाल सकते, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, और 5 से 7 बार, 2:7। 5-10 सेकंड में आंसर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपए है और ये 8.4% लाभ पर बेचा जाता है, मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, वो कैसे, क्योंकि भाई लाभ प्रतिशत दे रखा है, वो कितना है, 8.4%। 8.4% को मैं अगर खोल के लिखूंगा तो बटे में 100 कर दूंगा, और डेसिमल हटाने के लिए क्या कर दूंगा, एक जीरो और नीचे लिख दूंगा। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले से आप निकाल, लेकिन कैलकुलेटिव है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, पेपर में टाइम कैसे बचाना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो 84/1000, 84 रुपए का लाभ हो गया, और नीचे क्या है, सीपी है। ठीक है, क्रय मूल्य है हमारा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1084, और 1084 की जो वैल्यू है वो 59,620 रुपए दे रखी है। ठीक है, अब या तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा इसमें, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया। अब आ जाओ ऑप्शन में, ऑप्शन में देख लो कि थोड़ा इसमें गैप दे रखा है या फिर नजदीक दे रखे हैं। देखो जैसे 52 है, 55 है, 45 है, 50 है, तो काफी गैप है। तो 50 से तो ये कटता दिख ही नहीं रहा है, 1084 जो है 50 से कटता मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है, 2, और अगर मैं 5 से अगर इसको करने जाऊंगा तो एक जीरो तो पीछे आ ही जाएगी 50 की, और 5 से जाऊंगा 5 चौक 20, मतलब 2 जीरो आएंगी, तो ये तो आंसर में आएगा ही नहीं। दूसरा, इसमें जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 को पकड़ लो आप, 50 यहाँ 10 से गुना करूंगा, 50 एकम 50, मतलब लगभग 50,000 के आसपास वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। जब 50 नहीं है तो 45 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये उससे भी कम है। अब आ जाते हैं 52,000 पे,
52,000 से अगर हम देखेंगे तो एक तो यहाँ पे लगभग 52,000 के आसपास वैल्यू, 52 से 53 54 तक वैल्यू है। दूसरा 52 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक 8 आ रहा है, जबकि मेरे पीछे आ रहा है 2, तो 52,000 भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से 55 पे। 55 से करके भी देख लो, वैसे तो अब बचा ही यही है, लेकिन 55 से भी करके देख लो। अब देखो 55 10 से गुना करेंगे तो 55,000, तो 55,000 से बड़ी वैल्यू आएगी जो 59 है, पहली बात, नजदीक भी है सबसे। और दूसरा इसमें देखो 5 से 55 से जब गुना कर रहे जाओगे 1084 को, तो 5 चौक 20, 1 जीरो तो आएगी, और 5 अट्ठे 40 और 2 42, मतलब 2 और 0 आ रहा है पीछे जो मैच भी कर रहा है, तो बस आंसर ये आप कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करो जिससे पेपर में जो है टाइम बच सके। भाई देखो पेपर में टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें कंसेप्ट ना आना आना ये एक अलग बात है, मेन चीज है टाइम, सबसे मेन चीज। अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है कि जूते की एक जोड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपए है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या होगा। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है 1200 रुपया और लाभ है 15%, पहले तो 15% लिख लो, 15/100। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये क्या है? सीपी है, और ये क्या है? लाभ है। और एसपी कब निकालते हैं हम? सीपी जमा लाभ, तो ये क्या हो जाएगा? 115। ठीक है, और हमें दे रखा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो विक्रय मूल्य ये है एसपी और क्रय मूल्य है सीपी, इनके बीच का अंतर क्या है? 15, और ये दे रखा है मैं 1200 रुपए। ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन डायरेक्ट में आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि जो 15% लाभ या हानि होती है ना, एक्चुअल में यही हमारा सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस भी होता है 100 पे। अगर हम 100 पे देखें जो प्रतिशत में हमें दे रखा है, वही एसपी और सीपी का डिफरेंस भी होता है। तो डायरेक्ट आप 15% लाभ है ना, तो यही 100 अगर मैं सीपी मान के चल रहा हूं, तो एसपी और सीपी के बीच का जो अंतर है वो 15 ही होगा। डायरेक्टली आप कर सकते हो, 15 की वैल्यू 1200, 15 अट्ठे 120, और जीरो बची तो जीरो लिख दिया। एक की वैल्यू क्या आ गई? 80 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 80। पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 115, तो 115 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 115 गुना में 80। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 80 और 100 की गुना कितने कर लो? 8000, और 15 अट्ठे अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ये कितना है? 1200 रुपए, और कितना आ गया? 9200 रुपए। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ऐसे किया करो। दूसरा इसमें एक चीज और, अगर आपको 115 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, भाई एक की वैल्यू 80 आ गई तो 100 की वैल्यू 8000 तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो, तो 8000 सीपी आएगा, और लाभ इसमें 1200 दे रखा है, उसको और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल लो। ठीक है जी, अब देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक आदमी कुल 15 रुपए के लिए 10 सामान ले खरीदता है। ठीक है, 10 सामान खरीदता है वो 15 रुपए के, और उनमें से प्रत्येक को रुपए 1.7 के लिए बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यार देखो सीपी जो है वो 10 लेख का 15 रुपए दे रखा है हमें, और 1.7 की दर से वो 10 सामान बेच देता है, तो 1.7 को 10 से गुना करना नहीं आता, कितना आ जाता है? 17 रुपए। 1.7 को 10 से गुना करेंगे 17 रुपए, एसपी आ गया। और पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत। अब इससे आसान और क्या होगा आपके लिए? 17 में से 15 घटा दो 2, और सीपी क्या है? 15, और गुना में कर दो 100, तो कितना आ जाएगा? देखो काट देंगे क्या? 5 20 100, और 5 तिया 15, और 40/3 का मतलब होता है 13.33%। ठीक है, स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं पेपर में, सीजीएल मेंस 2024 मेंस का क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीजीएल 2021 प्री का क्वेश्चन है। कह रहा है देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति प्याला की दर से चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। लाभ कितना है उसका? 50%, मतलब 50/100 लिख लो। ठीक है, आप चाहो तो रेशियो वैल्यू से भी कर सकते हो। 50 की वैल्यू क्या होती है? 50 1 कम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/2 भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ये चीज आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, तब फायदा है। ऐसे काट के लिखोगे तो वो तो बात ये की है। फिर जब सामग्री की लागत में 25% की वृद्धि हुई, उन्होंने 10 रुपए प्रति कप की दर से चाय बेचना शुरू किया, अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अब देखो इसमें, जब वो 50% लाभ कमा रहा है तो सीपी उसका 2 है, और लाभ उसका 1 रुपए है, तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 3, जबकि दे कितना रखा है? 9। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, और 2 की वैल्यू आ जाएगी 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 रुपए जो है, तो यहां से 6 रुपए क्या आ गया हमारे पास? सीपी आ गया। अब कह रहा है 25% की वृद्धि हुई है,
₹6 का 25% का मतलब होता है ₹6 का 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है ना, तो ₹6 का 1/4 आप निकाल लो, कितना हो जाएगा? ₹6 का 1/4 होता है ₹3/2। और 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ₹1.5। ठीक है, 6 पहले से था, 1.5 अब हो गया। अब टोटल कितना हो गया? सीपी नया जो सीपी है, नया जो सीपी है कॉस्ट प्राइस उसका, वो ₹7.5 हो गया। और नया जो एसपी है वो ₹10 का है, तो एसपी जो है वो ₹10 का है, सीपी 7.5 का है। तो 10 में से 7.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। और सीपी कितना है? 7.5 है, और गुना में कर दो 100%, निकालना है ना लाभ प्रतिशत। तो 25 से सीधा सीधा 3 बार, और 33.33% या कहेंगे 33 सही 1/3% जो आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 2,78,000 रुपए में बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 25% लाभ हो रहा है तो मतलब 100 पर उसको 25 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सीपी है और ये लाभ है तो एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है वो 125 होगा। तो 125 की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट दे रखी है 2,78,000 रुपए। अब उसको घटा करके 18% कर दिया लाभ को, तो इसका मतलब एसपी जो है वो कितना रह गया? अब 118 रह गया। तो 118 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो कि यहाँ पे 125 के 2,78,000 दे रखे, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1,25,000 सॉरी 125 से इसको डिवाइड कर दो। 25 से पहले काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 एक 25, और बचेगा 2, फिर से 25 एकम 25 बचेगा 3, 25 एकम 25 बचेगा 5, 25 दूनी 50 और 0। 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 चौक 20। तो ये कितना आ गया? 2224 रुपए। ठीक है, एक की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 2224 रुपए आ गई। अब हमें यहां पे या तो आप डायरेक्ट 118 की वैल्यू निकाल दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2224 को 18 से 118 से गुना करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम यूनिट डिजिट से अगर करने जाएंगे तो 8 चौक क्या होते हैं? 32। तो पीछे 2 है, पीछे 2 इसमें भी आ रहा है, पीछे 2 इसमें भी आ रहा है, तो फिर इसमें आगे भी हमें क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर 118 की डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी है तो ऐसे कर सकते हो, 2224 पहले आप 100 से गुना कर दिया आपने। ठीक है, 2224 100। अब बचेगा कितना? 18। 118 से करनी थी, 100 से मैंने मल्टीप्लाई 2 जीरो लगा दी, 18 से करना है। अब देखो 18 से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले को, तो 18 से जब इसको गुना करूंगा तो कितना आएगा? 18 चौक 72। ठीक है, 18 दूनी 36 और 7 43, और 18 दूनी 36 और 4 40। ठीक है, बचेगा 4, 18 दूनी 36 और 4 40। तो देखो यहां से निकल कर आ रहा है 0032। इस इतना मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 432 तो सेम आ रहा है, जिसमें पीछे 2 है, बाकी यहाँ अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, बस यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 32 4 और 2, तो 2 इसमें आ रहा है, तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे 125 और 118 जो करा था हमने, इसमें 7 की कमी हुई है, तो 7 की वैल्यू आप निकाल लो। तो 2224 एक की वैल्यू थी, तो 7 की वैल्यू 7 से गुना करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा? 7 4 28, और 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 7 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो अब इसमें देखो 2,78,000 में से ये इतना घटा दिया 15,568, तो 78 में से 15 जाएंगे तो 63। तो 63 तो कम से कम आएगा। तो ये 65 वाले तो काट दो, ये तो कट गए दोनों। अब 62 वालों का देख लो। अब इसमें क्या रहा? पीछे 8 है और इसमें क्या है? 0। 10 में से 8 जब घटाओगे तो 2 आएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो पहला आंसर हो गया। तो इस वाले कैलकुलेशन की वजह मुझे 7 वाली ज्यादा आसान लग रही है, टाइम बच जाएगा इसमें। उसके बाद आ जाते हैं, देखो इस क्वेश्चन पे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। अगर आपको इतना अच्छा मैं ट्रिक बताऊंगा इसको कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ना एक्स मानना ना वाई मानना। सिंपल सा बस आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है कि एस पी इज इक्वल टू जो होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट ही लिख रहा हूं मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी। ठीक है, अब बस इस क्वेश्चन को हम जैसे ही बोल रहा है वैसा करते जाएंगे। कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, तो सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, मैंने भी डबल कर दिया, तो यहाँ पे डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 2cp और प्लस 2p। ठीक है, कह रहा है कि देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, तो जो लाभ है वो 4 गुना हो जाता है, 4 बार हो जाता है। ठीक है, तो लाभ 4 बार हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ,
इसमें ये कह रहा है कि लाभ 4 गुना हो जाएगा, तो लाभ तो 4 गुना हो जाएगा और प्लस में सीपी तो सेम ही रहेगा, सीपी तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब 2cp प्लस 2p बराबर हो जाएगा cp प्लस 4p। अगर मैं sp को दुगना कर देता हूं तो 4 गुना प्रॉफिट हो जाएगा, cp सेम रहेगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 2cp में से 1cp जाएगा तो cp, और 4p में से 2p उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p। इसका मतलब क्या है कि जो cp है वो 2p के बराबर है। और इसमें पूछ रहा था वास्तविक लाभ प्रतिशत, मतलब शुरू में लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, p बटे cp गुना में 100, यही तो है। और cp की वैल्यू तो 2p के बराबर है, तो p बटे 2p गुना में 100, p से p कट गया, 2 से 50, तो आंसर कितना आ गया 50%। ठीक है।